डियर स्टूडेंट एंड रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व करने वाले हैं मॉडल पेपर यानी कि जो ईएमआरएस क्लब मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल साथ में ज्ञानोदय विद्यालय के लिए दोनों के लिए काम आने वाला है। क्योंकि इनका जो मॉडल पेपर का पैटर्न है सेम दोनों के लिए बराबर है। दोनों में ही मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिक्स और भाषा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पेपर होते हैं। और दोनों में ही लगभग समान क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 100 क्वेश्चन 100 मार्क के। हो सकता है दो चार क्वेश्चन आगे पीछे, किसी मेंटल एबिलिटी के 50, किसी में 40 और मैथ के 25-25 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। साथ ही लैंग्वेज के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये दोनों के लिए सॉल्व होने वाले। आज हम इसमें मेंटल एबिलिटी के साथ साथ हम आपको बताने वाले कि मैथमेटिक्स के कौन से क्वेश्चन रहेंगे। यदि आपने मेंटल एबिलिटी क्वेश्चन नहीं देखे तो उसके पहले वाले पार्ट को जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। ज्ञानोदय विद्यालय और एकलव्य विद्यालय आदर्श आवास विद्यालय, इसमें जो पेपर आता है आपको 2 घंटे की समय अवधि है। पूर्णांक आपका जो रहने वाला है वो 100 अंक का रहने वाला है। इस तरीके से आपको सबसे पहले इंस्ट्रक्शन दिए होंगे पेपर में। टोटल इसमें 100 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें 3 खंड में डिवाइड है पेपर। 50 प्रश्न आपके मानसिक योग्यता के, गणित के 25 प्रश्न और भाषा के 25 प्रश्न है जो समान अंकों के। सभी प्रश्न आपके एमसीक्यूज हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिन्हें हम कहते हैं। साथ ही यहाँ पे किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इससे पहले की वीडियो, जो पहला वीडियो प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, उसमें हमने मानसिक योग्यता के हर खंड से क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं। आप इससे इमेज की लिंक दे रहा हूँ, तो आप वहाँ जाके पहले वीडियो को जरूर देखें। इसके बाद हम चलते हैं मैथमेटिक्स के अगले पार्ट में। आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं किस तरीके से आपका ईएमआरएस और ज्ञानोदय विद्यालय में मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले पहला पार्ट देखते हैं। मतलब हमने इसको डिवाइड किया है टॉपिक वाइज, यानी कि जो आपका सिलेबस के टॉपिक वाइज क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है। सबसे पहले हम देखते हैं संख्या प्रणाली से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपके ज्यादातर प्लस माइनस गुणा और भाग से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, सिंपल क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे 384 यानी 384 प्लस 216 का योग क्या होगा। तो बहुत सिंपल है, जोड़ घटाना है। इसमें हमें बहुत सिंपल से जोड़ घटाना है, जैसे दिया गया है। तो 6 4 कितना हो जाएगा, इसको आप इस तरीके से सिंपल जोड़ सकते हैं। 384 या तो इस तरीके से आप जोड़ सकते हैं, या तो एक सीधी रेखा में आप इसको जोड़ सकते हैं। तो ऐसे जोड़ने के आप देख लीजिए, 6 4 10 0, 8 1 9 1 10 0, 3 2 5 1 6, यानी कि 600 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आपको कमेंट करके बताना है क्वेश्चन नंबर 2 900 माइनस 458 का आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन में से करेक्ट आंसर आपको टिक करना है। ये तो संख्या प्रणाली से बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, इसमें भिन्न व दशमलव से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भिन्न दशमलव यानी कि आपका कहलाता है डेसिमल। डेसिमल्स क्या कहलाते हैं, दशमलव। जहाँ पे दशमलव से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, जैसे लिखा है 3/4 प्लस 1/8, ये आपकी भिन्न कहलाती है, यानी कि रेशनल नंबर। ऐसी संख्या में आपको क्या लेना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। 8 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। 4 1 कम 4 3 प्लस यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी 4 दूनी 8, यहाँ 3 दूनी 6 हो जाएगा। और 8 1 कम 8, यहाँ पे 1 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ये 7/8। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये भिन्न से रिलेटेड है। अब जैसे यहाँ 8वां क्वेश्चन दिया गया है, आपको दिख रहा है यहाँ पे 0.6 को भिन्न के रूप में लिखिए। 0.6 यानी कि यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद केवल एक अंक है, तो हम ऐसी संख्या के जितने दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतने 0 लगा देते हैं और 1 लिख देते हैं। तो दशमलव के बाद केवल क्या है, एक अंक है। तो 6/10, इसको और सरलतम रूप में लिखेंगे तो 2 3 6 और 2 5 10, यानी 3/5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा देखिए यहाँ पे 3/5 भी दिया गया है और 6/10 भी दिया गया है। तो जो हमें सरलतम आंसर प्राप्त होगा उसको हमें टिक करना है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको कमेंट करके बताना है 10वें क्वेश्चन का आंसर 4/5 माइनस 1/5 बराबर, यहाँ क्वेश्चन मार्क, यहाँ 4 में से कौन सा आंसर होगा, आपको कमेंट करके जरूर बताना है। ये क्वेश्चन इस तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप चाहते हैं कि डेली हम लाइव क्लास लें आपके क्लब और ज्ञानोदय विद्यालय के लिए, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप किस स्टेट से हैं और किस विद्यालय में आप फॉर्म भरना चाहते हैं, जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का। देखिए प्रतिशत और गुणा भाग से रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं मैथमेटिक्स पोर्शन में। प्रतिशत यानी देखिए यहाँ लिखा 20% ऑफ 150, इसका मतलब क्या, ऑफ का मतलब क्या होता है, यहाँ पे गुणा, इसका मतलब होता है गुणा होता है। तो यहाँ लिख लेते हैं 20% मतलब कितना, 20/100, और ऑफ का मतलब गुणा, और यहाँ पे हो जाएगा
150। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए तो 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 2 धाम 20, यानी कि 10 दिया 30। आपको काटना है किसी तरीके से, हर स्टूडेंट अलग अलग तरीके से काट सकता है। जैसे 20/100 लिखा था गुणे 150 लिखा था, तो आंसर तो वही आएगा। दोनों शून्य काट दीजिए, 15 दूनी 30। ये सिंपल, सबसे सिंपल वे हो गया। जीरो से जीरो काटने वाली प्रक्रिया आपकी सबसे सिंपल प्रक्रिया होती है। तो इस तरीके से आपको इसको सबसे पहले काट लेना है स्टूडेंट। तो ये आंसर हमारा ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपको अगला बताना है 12वें का आंसर, कमेंट करके बताना है 240/12 इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन दिए गए हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन आता है ज्योमेट्री से रिलेटेड, यानी ज्यामिति। ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। थोड़ा सा स्टूडेंट के लिए इसमें टफ माना जाता है, बच्चे इसको टफ मानते हैं, लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे ये दिया गया है आपका मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या दिया, वर्ग का परिमाप ज्ञात करें। तो वर्ग कौन सी आकृति कहलाती है, आप सभी को मालूम है कि ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, वर्ग कहलाता है। और वर्ग का आपको क्षेत्रफल प्लस परिमाप दोनों आना चाहिए। तो परिमाप बराबर क्या होता है, उसकी सभी भुजाओं का योग कहलाता है। तो 4 साइड है तो क्या हो जाएगा, 4 गुणे भुजा, ये इसका वर्ग का परिमाप कहलाएगा। और क्षेत्रफल कहलाएगा 4 गुणे 4, क्योंकि 4 साइड है, 4 गुणे 4 इसका 4 ये कर देंगे आप, तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका इसका क्षेत्रफल निकल आएगा। यदि 4 गुणे 4 कहने का मतलब यानी कि भुजा गुणे भुजा, यहाँ 4 गुणे 4 कहने का मतलब क्या है, भुजा गुणे भुजा। जैसे हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसको लिख सकते हैं भुजा का वर्ग भी लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं भुजा गुणे भुजा। तो ये भुजा का ये हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल होता है। अब यहाँ पे क्या दिया गया, 6 सेंटीमीटर दी गई इसकी एक साइड। तो 6 सेंटीमीटर दी गई है, हमें क्या पूछा गया, परिमाप दिया गया है। तो 6 गुणे 4 गुणे भुजा होता है, तो 4 गुणे 6 कर देंगे आप, तो आंसर निकल आएगा 6 चौको 24 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 17 आपको दिखा देते हैं। क्या लिखा है इसमें, आयत की लंबाई। ये आयत की आकृति आपको मालूम है क्या होती है, इस तरीके से आयत होती है जिसमें लंबाई चौड़ाई होती है, लंबाई और चौड़ाई होती है। लंबाई इसकी दी गई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी गई 5 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप क्या होता है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, एल से लेंथ और बी से ब्रेथ। इस तरीके से आपको इसकी परिमाप निकाल लेनी है। तो 2 गुणे लंबाई है इसकी 8 प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा, 8 5 13 दूनी 26। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही पूछ सकते थे इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये हो जाता है आयत के लिए क्षेत्रफल। तो इस तरीके से आयत का क्षेत्रफल यदि पूछा जाता तो आप निकाल सकते थे। अब आपको बताना है, ये देखिए अलग अलग क्वेश्चन दिए गए हैं। यदि आप चाहते हैं कंप्लीट पेपर सॉल्व करना, क्योंकि हम आपको इस वीडियो का मतलब ये है कि मैथमेटिक्स से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको त्रिभुज से रिलेटेड पूछे जाते हैं, घन से रिलेटेड, घन यानी क्यूब क्यूबाइड से रिलेटेड, वृत्त से रिलेटेड, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यामिति से। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगले हम देखते हैं इसमें मैथमेटिक्स से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, मापन समय व धन से। मापन यानी मेजरमेंट से। जैसे यहाँ पे दिया गया 3 घंटे 30 मिनट बराबर कुल कितने मिनट होंगे। तो यहाँ पे आपको 1 आवर इक्वल टू 1 घंटे, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 घंटे होते हैं। और 30 मिनट अलग से दिए गए हैं, तो दोनों कुल कितने होगा, 60 30 90 यहाँ पे हो जाएंगे। अब यहाँ पे 3 घंटे दिए गए हैं, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 3 घंटे में कितना हो जाएगा, 180 मिनट और प्लस 30 ये यहाँ पे हो जाएगी आपके। टोटल मिनट कितने निकाल सकते हैं आप, 8 3 11 1 1 2, यानी 210 मिनट। टोटल आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए 25 क्वेश्चन जैसे दिया गया, आपको कमेंट करके बताना स्टूडेंट ये 22 और 23 क्वेश्चन के आंसर कितने होंगे। 22 और 23 का आंसर क्या होना चाहिए, आप मुझे लिख के बताइए कि 22 का कौन सा होगा, ए बी सी डी यहाँ लिखें। और 23 का आंसर क्या होना चाहिए, ए बी सी डी ऑप्शन लिखें यहाँ पे।